ॐ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतं सुन्दरकाण्डस्य प्रथमः सर्गः आरभ्यते। विशेषतः अयं सर्गः बृहत्तमः सर्गः, अतः अस्य सर्गस्य इस सर्ग के 145वें श्लोक से हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस भाग में हनुमान जी के मार्ग में उनकी परीक्षा हेतु देखिए किस प्रकार से देव, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने उस तेजस्विनी नागमाता सुरसा से हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कहा। आइए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। ततो देवा सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसंकाशां सुरसां नागमातरम। यह श्लोक 144वां श्लोक है। यहाँ से यह हनुमान जी की परीक्षा के लिए जो एक संरचना देवताओं ने रची, उसका क्या अद्भुत प्रसंग है। कहते तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्यतुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा। क्या कहा? अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर। ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डालो।
राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकटालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशम्। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे, इससे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। एवं मुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्र मध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तम् आवृत्येदमुवाच। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण कर लिया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली। मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम्। कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। वरेश पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुते पुरः। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे यह वर दिया था, मुझे यह वर दिया था ब्रह्मा जी ने। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं मुक्तः सुरसया प्रहृष्ट वदनो ब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। अन्य कार्य विषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी। वहां पर परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये राम शासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य
साह्यम विषयवासिनी। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेव वरो मम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। तम प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, निविश्य वदनं मेद्य गंतव्यं वानरोत्तमा वरयेष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुते पुरः। वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुंगवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषयिष्यसि। इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनविस्तारो हनुमान् अभवत् तदा। तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतम्। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और वे बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गई और उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने उनसे अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। हनुमानस्तु ततः क्रुद्धं 30 योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं 40 तथोच्छ्रितम्। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया।
फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। बभूव हनुमान वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम 60 योजनमुच्छ्रितम्। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। तदैव हनुमान वीरः 70 योजनोच्छ्रितम् चकार सुरसा वक्त्रम 80 योजनोच्छ्रितम्। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। हनुमान प्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितम् चकार सुरसा वक्त्रम 100 योजनमायतम्। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपना मुंह का जो विस्तार है वो 100 योजन कर लिया। तदृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमम् स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवांगुष्ठमात्रकः। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गई। सोभिपद्याथ तद्वक्त्रम निष्पत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान इदं वचनमब्रवीत्। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले। प्रविष्टोस्मि हि ते वक्त्रम दाक्षायणि नमोस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव। दक्ष कुमारी तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता जी विद्यमान है। तम दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चंद्रम राहु मुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देख सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा। अर्थ सिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीं राघवेन महात्मना। कपिश्रेष्ठ तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशसन् साधु साध्विति भूतानि प्रशंसुस्तदा हरिम्। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे।
ससागरमनदृश्यम् अभ्येत्य वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः। वे वरुण के निवास भूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूल पतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्रासनिसमस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वृते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः। जो जल की धाराओं से सेवित, पक्षियों से संयुक्त, गान विद्या के आचार्य तुम्बुरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है। सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और असनी के समान दुस्सह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है, देवता के लिए अधिक मात्रा में भविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और तारे आभूषण की भांति भांति जिसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय, गंधर्व, नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्वावसु जिसमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र का हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान चंदोबा है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत है, उस वायुपथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले। हनुमान मेघ जालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा काला गुरु सर्वाणि काला गुरु सवर्णानि रक्तपीतसितानि च। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल, पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे।
कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकासिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रवृषीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रिराट। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिंतयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देखा। देखकर वह मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगी। अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमासिता इदं मम महासत्वं चिरस्य वसमागतम्। आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानो दिवसागरे। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानर वीर हनुमान ने सोचा, अहो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी हो गई है। तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः ददर्श स महासत्वम् उत्थितं लवणाम्भसी। यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशाल काय प्राणी दिखाई दिया। तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननाम् कपिराज्ञा यथा ख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानर राज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही जीव की चर्चा की थी वह निस्संदेह यही है। सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रवृषीव बलाहकः। तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने
यह निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंहिका है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशाल काय हो गई। तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभम् घनराजीवगर्जन्ति वानरं समभिद्रवत्। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उन वानर वीर की ओर दौड़ी। स ददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बड़ा हुआ मुख देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। सतस्य विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः। तदनंतर वज्रोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चंद्रम पूर्णं पर्वणिराहुना। उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। ततस्तस्य नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः। मुख में प्रवेश करके उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। ताम तु दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सह कपि प्रवीरो वेगेन बवृधे पुनरात्मवान। दैव के अनुग्रह स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानर वीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गई। हृत हृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसी स्वयं भुवैव हनुमान सृष्टस्तस्या निपातने। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रय भूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मारकर गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। ताम हताम वानरेणासु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचु प्लवगोत्तमम्। उन वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपिश्रेष्ठ से बोले, भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्वं त्वया हृतं
साधयार्थमभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवतां वर। कपिवत, तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। इस प्रकार सुंदरकांड के प्रथम सर्ग का यह 144 से 200 श्लोक तक का भाग प्रस्तुत करते हुए, इस भाग को संपूर्ण करते हुए आगे के भाग में पुनः इस सुंदरकांड के प्रथम सर्ग को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।